हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये पार्ट नंबर 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलो बेकार की बात छोड़ते हैं, सीधा काम की बात पर आते हैं। काम की बात ये है, आज मैं आपको कराने वाला हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आपको निकालना सिखा दिया था पार्ट नंबर 3 में। आज सिखाऊंगा इसके बाद की हमारी कहानी क्या होने वाली है। और दोस्तों आज हमारा खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरा का पूरा। फिर तो हमारे सिर्फ क्वेश्चन रह जाएंगे और मस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये ना मैंने ऐड करा है कुछ, ये लेस करा है। हालांकि मैंने कुछ ऐड लेस नहीं करा, ये बस मेरी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है। बस ये हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है। ये कुछ लाइन लिखी है और ये दोस्तों हमारा खत्म हो गया है। बस आप लोग फटाफट से, आप आज का हमारा पार्ट बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा सिंपल कि मैं क्या बताऊँ सर। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमारा जो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हम लोग उसको निकालते हैं, चाहे पूरा निकालो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। हम लोग, हमारे पास तरीके कितने हैं? सिर्फ 2 तरीके हुआ करते थे। एक हमारा ऑपरेटिंग एक आपका डायरेक्ट मेथड, एक आपका डायरेक्ट मेथड और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ करता था। डायरेक्ट हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको डायरेक्ट सीधा आईडीएम करवा दूंगा, मतलब इनडायरेक्ट मेथड करा दूंगा, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? सर नहीं समझ में आएगा। वो आपको कैसे मालूम समझ में आएगा नहीं आएगा? वो तो मुझे पता है ना कि आप अगर सीख रहे हो किसी चीज़ को निकालने का तरीका, मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप किसी केस को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, आपको बना दिया जाता है एक मान लीजिए आपको बना दिया ऑफिसर कि ऑफिसर इस केस को सॉल्व करना है। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है, इस तरीके से सीधा जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, ये घुमा फिरा के जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे, सीधा या घुमा फिरा के? सर हम तो सीधा जाना पसंद करेंगे। तो पहले भी यही तरीका सही माना जाया करता था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ करता था। और ट्रिकी तो नहीं हुआ करता था, मतलब ये तो इतना सिंपल हुआ करता था, क्या बताऊँ, इतना सिंपल कि क्या बताऊँ। लेकिन आपसे सीबीएसई क्या चाहता है कि बच्चों को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के आंसर आना चाहिए। सीधा तरीका ना सीबीएसई को समझ में नहीं आया कि यार बच्चा एक ही बार में आंसर निकाल देता है। पता है इस वाले मेथड में क्या हुआ करता था? बस सुनते ही खत्म हो जाएगा। तो सुनते ही कि अगर पैसा आ रहा है, पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो बस ऐड कर दो, अगर आपको लग रहा है पैसा जा रहा है तो सीधा माइनस कर दो, ये आ गया आंसर। अब बताओ क्या हमारा कैश फ्लो, बच्चे 8-8 नंबर 6-6 नंबर ऐसे लूट लिया करते थे। तो सीबीएसई ने खत्म ही कर दिया सिलेबस में से, ठीक है ना। पैसा आ रहा है हम लोग ऐड कर दिया करते थे और पैसा जा रहा है हम लोग सीधा लेस कर दिया करते थे। आइडिया में क्या है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सोच विचार करना है, तब जाके आंसर आएगा। सर कैसे? यहाँ पर आपको ना 2 साल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ध्यान से। यहाँ पर आपको 2 साल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक ओपनिंग ईयर की, एक आपको मिलती है क्लोजिंग ईयर की। एक ओपनिंग ईयर की आपको मिलती है क्लोजिंग ईयर की। मान के चलो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे पास एक हमारा है स्टॉक, मेरे पास है एक स्टॉक, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, एक शुरुआत में एक स्टॉक है जो कि शुरुआत में था मान लीजिए 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का ओपनिंग में शुरुआत में था हमारे पास 1 लाख रुपए का। और क्लोजिंग में देखा, जब हम लोगों ने पूरा साल खत्म कर दिया, देखा हमारे पास सिर्फ क्लोजिंग में स्टॉक रह गया था सिर्फ 40,000 रुपये का। तो 60,000 रुपये का हमारा स्टॉक कहाँ गया? अच्छा सर 60,000 का स्टॉक ना रात को चोर आए होंगे, चोर लेकर चले गए होंगे। बेटा मारूंगा ऐसा ना, ये वाला दिमाग मत लगाओ। चोर आए होंगे, चोर लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। रात को चोर है, वो गाना सुनाता है ना, मोर मेरी मोरनी को मोर ले गया, पता नहीं गाना था ना, चोर मेरी मोरनी को मोर ले गया, ऐसा कुछ करके था। खैर मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये है कि 1 लाख का स्टॉक था, 40,000 का रह गया। इसका मतलब है कि 60,000 का आपने बेच दिया होगा, आपने सेल कर दिया होगा। अब मुझे बताओ, सेल कर दिया होगा तो पैसा आपके पास आया होगा तो 60,000 रुपये में ऐड कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर साफ साफ सीधा बोल दिया करता था कि मैंने 60,000 का माल बेचा, पैसा आ गया, लो ऐड कर दिया, 60,000 सीधा ऐड कर दिए। ये आपको गिवन अमाउंट हुआ करता था 60,000, ये वाला अमाउंट आपको ये वाला अमाउंट गिवन हुआ करता था। लेकिन आपको इस बार गिवन नहीं होगा, बस आपको पता रहेगा कि आपके पास ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था। आपको हमेशा क्या लेना, डिफरेंस लेना इन दोनों का। आपको हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना 60,000 रुपये। ना आपको 1 लाख से मतलब है, ना आपको 40,000 से मतलब है। आपको मतलब है तो सिर्फ इससे कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर एग्जाम्पल एक और दे दो, ठीक है, एक और ले लो भाई। मान लो मेरे पास शुरू में ओपनिंग में आपके पास डेटर आपके पास थे 80,000 रुपये के, और आपके पास क्लोजिंग में आपके पास डेटर रहेंगे सिर्फ मात्र 20,000 रुपये के। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डेटर 60,000 रुपये से कम हो गए हैं। हाँ सर सही बात है, 80,000 के डेटर थे, 20 के रह गए। इसका मतलब है कि हमारे जो डेटर हैं वो 60,000 रुपये से कम हो गए हैं। अब कम होने का मतलब क्या है? उन लोगों ने पैसे दे दिए होंगे तो पैसा आ गया होगा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, आ गया होगा तो पैसा हम लोग इसको ऐड कर देंगे। पैसा आएगा तो ऐड कर देंगे, जाएगा तो माइनस कर देंगे। बस सिंपल है, सिंपल सा सिद्धांत है। वो गाना है, सिंपल सा छोरा तेरा रोम रोम कुछ करे गाना है ना ये, तो खैर कोई बात नहीं। तो 80,000 का हमारा डेटर था, 20 का रह गया है, तो 60,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर हमें बात समझ में आ रही है। बस आपको ना यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये वाला अमाउंट निकलता कैसे है। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, आपको ये वाला अमाउंट सीधा गिवन हुआ करता था, इसलिए सीबीएसई को लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, बच्चों को ना डायरेक्ट से हटा के ना उनको उलझाना पड़ेगा, पहेली में उलझाएंगे, पहेली में।
आइडियम दे देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको पता है आपकी विनोद सिंह सर आपके साथ है, तो पहेली बनाए चाहे कुछ भी बनाए, हमारा बच्चा तो उलझन में कभी आएगा ही नहीं। अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग फटाफट से मेरे साथ साथ कुछ बातें लिखो, फटाफट से लिखो कुछ बातें, जिससे कि आपको चलेगी पता कि हमारा पूरा फॉर्मेट आज किस तरीके से होने वाला है। हमारा पूरा फॉर्मेट ये वाला आज किस तरीके से होने वाला है। आपको फटाफट से ये वाली बातें लिखनी है, लेकिन मेरे तरीके से। यहाँ पर नहीं, ये तो बहुत सिंपल तरीके से लिखा रखा है, आप लोग मेरे तरीके से लिखो, क्योंकि आपको यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बातें भी लेनी है। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 में क्या निकालना सीखा था? सर हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 में निकालना सीखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये निकालना सीखा था, ये वाला अमाउंट निकालना सीखा था, ठीक है, निकालना सीखा था। अब इसी में थोड़ी सी ना हमारी कहानी आगे जाने वाली है, इसी में हमारी कहानी थोड़ी सी आगे जाने वाली है। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है मेरे साथ साथ, सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी। पहले ऐड वाले लिखेंगे और लास्ट में लेस वाले लिखेंगे। ऐड वाले में बताओ क्या लिखने वाले हैं? लिखो इंक्रीज इन, मेरे साथ फटाफट से लाइन लिखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। बस आपको ये लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखनी है आपको, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये लाइन लिखने के साथ ही आपको ना कुछ आइटम्स लिखनी है, वो आप लोग खुद से लिखने वाले हो, यहाँ पर खुद से लिखने वाले हो। काफ़ी सारे आइटम हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, काफ़ी सारे आइटम इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ भी आप कुछ भी ले लो इसके अंदर, मतलब आप लायबिलिटी लो, असेट्स लो, कुछ भी लो, कुछ भी, तमाम कुछ भी लो। बस ये याद रखना यहाँ पर ऐड वही करना अगर वो इंक्रीज हो रही है मेरी करंट लायबिलिटी या डिक्रीज हो रही है मेरी करंट असेट्स। सर ये रटना पड़ रहा है क्या हमें? भाई देखो ये फिलहाल रट लो, अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है ऐड करूंगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स से ऐड करूंगा। बाद में आपको तरीका सिखाऊंगा रटने वाला तरीका, इससे भी बढ़िया तरीका रटने का। हमारे पास कोई कमी है क्या रटवानों की? बहुत बढ़िया है। रटने वालों के लिए हमारे पास बढ़िया बढ़िया ट्रिक होती हैं, और समझाने वालों के लिए हमारे पास बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट होते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पर आपको कुछ भी लिख देना, यहाँ पर आपका जो मन में आ रहा है। इन्वेंट्री लिख दो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल लिख दो, डेटर लिख दो, BR लिख दो, ठीक है ना। लायबिलिटी में मान लीजिए प्रोविजन लिख दो, क्रेडिटर लिख दो, जो आपके मन में आ रहा है, कुछ भी आपके मन में जो आ रहा लिख देना। बस आपको दो गलती नहीं करनी, दो गलती जिन पे आपको मैं लिखवा रहा हूँ, स्टॉप स्पेशल रेड पेन से लिखवाऊंगा, स्पेशल, ठीक है ना। रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख लो बेटा, 3 रुपये का लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। आपको जो बातें लिखवाने वाला हूँ आपको वो गलती नहीं कर देनी। अब सर कौन सी गलती नहीं कर देनी है? आप लोग गलती से ये मत मान लेना करंट असेट्स में, करंट लायबिलिटी में सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गलती से ये मत मान लेना कि सर कैश तो हमारा असेट्स होता है, तो मैंने करंट असेट्स होता है कैश तो हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था। ना बेटा ना, ये नहीं लिखना। इसको गलती से भी आप लोग रिकॉर्ड मत कर देना, रिकॉर्ड मत कर देना, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठोगे। और एक आइटम और है करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने आप लोगों को याद है पार्ट नंबर 1 में सिखाया था, अपने 2 में सिखाया था कि ये दोनों हमारी किसका पार्ट मानी जाती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इन्वेस्टमेंट। तो ये भी मैं नहीं लेने वाला। करंट इन्वेस्टमेंट में आपकी मैंने आपको बताया था, करंट इन्वेस्टमेंट में आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इस नाम से क्वेश्चन में आप लोगों को दे देगा। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें मुझे दोस्तों नहीं लेनी है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली आपका जो अमाउंट निकल कर आने वाला है, आपका यहाँ पर टिक था, उसके बाद आप लोगों ने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये सभी का टोटल कर देना। तो यहाँ पर आप लोग उसका अमाउंट लिख देना, यहाँ पर उसका अमाउंट आप लोग लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग उसका अमाउंट लिख देना। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो ये आपने लिख दिया ऐड वाला, अब लिखो लेस वाला, अब लिखो लेस वाला। इसी के साथ में एक पेज पलटूंगा, आपको लिखना है लेस वाला। क्या लिखने वाला आप लोगों को? अब आपको लिखना है लेस वाली लाइन लिखनी है। सर क्या लाइन लिखनी होती है? अरे लिखो तो सही, यहाँ पे लिखो लेस। वहाँ पर क्या लिखा था आप लोगों ने? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब लिखो आप लोग यहाँ पर इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स है, अब लिखो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। मतलब मैं इनका रिवर्स कर दूंगा, इंक्रीज इन तो सेम रहने वाला है, डिक्रीज इन सेम रहने वाला है। बस जहाँ लिखा करंट लायबिलिटी वहाँ लिख दूंगा करंट असेट्स, जहाँ लिखा करंट असेट्स वहाँ लिख दूंगा करंट लायबिलिटी। तो बोलूँगा मैं इंक्रीज इन करंट असेट्स, लिखो इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बस ये अमाउंट लिख देना है। ये लिखते ही आपका अब गेम ओवर होने वाली है। सर क्या क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर? वही कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, जो भी आपके मन में आ रहा है, सब जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख दो, जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख दो। बस ये बात याद रखना, आप लोगों को वो 2 बातें नहीं लिखनी। कौन कौन सी 2 बातें नहीं लिखनी है? बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको ये बात नहीं लिखनी। और आपको जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, आपको ये लाइन
नहीं लिखनी, आपको ये भी नहीं लिखना, ये तो लिखना ही नहीं है दोनों में, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बस। ये आपका अमाउंट आ गया दोस्तों, ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, टोटल करके आप लोग यहाँ लिख देना। और मैंने आपसे बोला ये लेस करना, तो लेस हम लोग हमेशा कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट में, हमेशा कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं, बस। अब ये टोटल करके देख लेना एक्जैक्टली हमारा क्या निकल कर आने वाला है। ये आपका जो भी अमाउंट निकल कर आएगा दोस्तों, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, इसे बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपको कर देना है। अब इसमें से आपको लास्ट में टैक्स देना होता है, बस आपको टैक्स देना होता है, टैक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए लेस, आपको टैक्स देना होता है, लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, लेकिन ये याद रखना ये हमेशा ना नेट ऑफ रिफंड होना चाहिए, ये आपका नेट ऑफ रिफंड होना चाहिए। नेट ऑफ रिफंड मतलब होता है कि एग्जैक्ट आपको नेट दिखाना है कि मान लो आपने टैक्स पे करा है गवर्नमेंट को 1000 रुपये का, और गवर्नमेंट ने आपको 200 रुपये का रिफंड वापस कर दिया, 200 का वापस कर दिया, तो नेट हमारा कितना आ गया 800 रुपये का। आपको यहाँ पर 800 रुपये लेस करने, आपको कितने रुपये लेस करना है यहाँ पर 800 रुपये, इसे बोलते हैं नेट ऑफ रिफंड, याद रखोगे। यस सर। अब इसमें एक बात मेरी याद रखना, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि टैक्स ये प्रीवियस ईयर का है लेना है, हमें करंट ईयर का लेना है, कौन सा लेना है, आपको दोनों साल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पर आपको टैक्स हमेशा लेना प्रीवियस ईयर का दोस्तों, हमेशा किसका लेना आपको, प्रीवियस ईयर का, हमेशा क्या लेना है टैक्स यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का, याद रखोगे इस बात को। ये सर हम इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर आप लोग फटाफट से ना ऐसे एरो बना लो, ऐसे एरो बना लो फटाफट से, ये आपको लेना हमेशा कौन सा, प्रीवियस ईयर का। इसमें आपको दो बातें और लिखनी मेरे साथ, फटाफट से लिख लो, ऐड, जो कि आपके बुक में नहीं दे रखा, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, आपको ऐड कर देनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अगर आपको कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की बनेंगी दोस्तों, आपको ये ऐड कर देनी है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस गिवन होगा, तो दोस्तों आपको ये लेस कर देना है, सीधी सी बात है ना। इनकम होगी तो पैसा आएगा, आएगा, पैसा आएगा, 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 ये लगाना था ना एक, आएगा आजा साजन करके कुछ गाना था, कोई बात नहीं। तो पैसा आएगा तो ऐड कर दूंगा, जाएगा, जाएगा तो मैं लेस कर दूंगा, सीधे सा। पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, पैसा तो जा रहा है तो मैं इसको लेस कर दूंगा, तो बस ये आप कर देना। तो ये आपने अमाउंट लेस कर दिया है, ब्रैकेट में दिखा देना लेस करके, तो बस आपका अब जो आंसर आएगा ना दोस्तों, यही तो है, यही तो है मेरे करण अर्जुन, जिसके लिए मैं इतनी बड़ी मैंने रिसर्च करी है। इसके आगे एक लाइन लिखनी है। अब ये आपका आंसर दोस्तों प्लस में भी आ सकता है, ये आपका आंसर दोस्तों नेगेटिव में भी आ सकता है, प्लस या माइनस दोनों में से किसी में भी आ सकता है। अगर ये आंसर आपका आएगा प्लस में तो आपको क्या लाइन लिखनी है, और नेगेटिव में आएगा तो क्या लाइन लिखनी है। पहले लिखो प्लस वाले के लिए, आपको लिखना होगा अगर आंसर आ रहा है आपका ये प्लस में, और अगर आपका आंसर आ रहा है ये माइनस में, तो क्या लिखना है। प्लस में आएगा तो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आएगा तो लिखो कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको लिखना कैश यूज्ड इन, मतलब मैंने इतना पैसा ज़्यादा यूज़ कर लिया इसलिए मेरा आंसर चलेगा माइनस में, और इतना मेरा फ्लो आ रहा है मतलब ये कि मेरा प्लस में निकल कर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर, बात पूरी की पूरी समझ में आ रही है। तो गाइस ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी मैंने वीडियो खींची नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैंने आपको सिखा दिया है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं। हमारा निकल कर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लेस कर दूंगा इनकम टैक्स पेड। और यहाँ पर आपकी कुछ बातें लिखी नहीं थी जो कि मैंने आपको अलग से लिखवा दी है कि ऐड कर देना अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो मैं लेस कर दूंगा। एक्सपेंस से हमेशा पैसा जाता है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, इनकम से हमेशा पैसा आता है इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। प्लस में आंसर आएगा तो कैश फ्लो, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन। अभी आपको ना एक बात और सीखनी है, मेरे को आपको सिखानी है, वो ये मुझे एक बात बताओ कि सर ये आपने बोला इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये आपने सीधा ऐड करवा दिया है। सर कोई लॉजिक तो दो, लॉजिक कि ऐसा मैंने क्यों करा। देखो लॉजिक मैंने आपको वैसे दे दिया है यहाँ पर ऊपर कि आपको ना आपको ना इधर जितना आइटम लेनी है ना वो सिर्फ करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी की लेनी है। जितनी भी आपके आने वाले आइटम करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी आपको बस वही लेनी है। आपको चेक करना है इस तरीके से, आपको 2 साल की इन्फॉर्मेशन की बनेगी, 2 साल की, हमेशा 2 साल की। तो उनका जो डिफरेंस निकल कर आएगा, डिफरेंस आपको हमेशा डिफरेंस लेना है, हमेशा आपको डिफरेंस लेना। पहले बोलो मेरे संग 3 बार बोलो, हमेशा मेरे को डिफरेंस लेना है, हमेशा मेरे को डिफरेंस लेना है। मुझे ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से, मुझे क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है।
मुझे अगल वाली बहू से बगल वाली बहू से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरी वाली बहू से मतलब है। बोलो ना मेरे साथ, मुझे अगल वाली पड़ोसन से, मुझे बगल वाली पड़ोसन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो मेरी वाली पड़ोसन से। अरे नहीं पड़ोसन से नहीं यार, गलत हो गया, मुझे मतलब है तो मेरी बहू से बस, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे बोलना है कि अगल पड़ोसन के बगल वाली भी मेरी बहन है, पड़ोसन के इधर वाली भी मेरी बहन है, और ये मेरी अपनी असली बहन है। तो मैं राखी बंधवाऊंगा तो इसी से बंधवाऊंगा, इन दोनों से नहीं बंधवाऊंगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? सर क्या हो गया आपको? अरे क्या कर यार, समझाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ना इससे मतलब है, मुझे ना इससे मतलब है, मुझे मतलब है तो अपनी इससे मतलब है, ठीक है। वो एक कहावत है ना परवधिकार से नहीं, ना उससे मैं बंदा डरता है तो परवधिकार से, कुछ करके था ना। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्या था कि बंदा डरता है तो परवधिकार से, ना इधर से ना उधर से, बंदा डरता है तो सिर्फ अपने परवधिकार से। पता नहीं किसका ये डायलॉग था, हाँ उसका था ये। वो मूवी थी ना, अरे यार कौन सी मूवी थी, एक मूवी थी, ठीक है ना। बहुत प्यार प्यार डायलॉग बोलने के लिए फेमस था यार। ये है नहीं, अभी ये जा चुके हैं मतलब छोड़कर हमारे हम सभी को। कोई नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, मेरा पढ़ाई पर ध्यान है इसलिए अभी वो नाम तक मैं सोच नहीं पा रहा। तो चेहरा मेरे आंखों के सामने है, डायलॉग मेरे आंखों के सामने है। मूवी शायद आई थिंक इंडियन तिरंगा करके कुछ ऐसे कुछ करके नाम है। तो खैर उसमें नाना पाटेकर भाई साहब भी हैं, सर भी हैं, सॉरी भाई साहब कह दिया। तो चलो मैं आपको ना ट्रिक दे देता हूँ आप लोगों को कि ये ट्रिक में ऐसा ये ऐड क्यों करते हैं, क्या लेस करते हैं, आपको ट्रिक दे देता हूँ। दोस्तों मेरी बात याद रखो, जब भी आपको लगे कि खर्चा हो रहा है, बोलो ना मेरे साथ, जब भी आपको लगे कि खर्चा हो रहा है, सर खर्चा हो रहा है मतलब, जब भी आपको लगे खर्चा हो रहा है, सर खर्चा कैसे होता है बताओ तो सही। अच्छा ये हमारा खत्म हो चुका है इसलिए खुशी हो रही है ना आप लोगों को। ऑपरेटिंग हमारा सबसे बड़ा टारगेट हमारा ऑपरेटिंग होता है यार, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगे खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा या लॉस टाइप की आपको एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो आप लोग उसको आंख बंद करके ऐड कर देना। जब भी आपको लग रहा है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, इनकम टाइप की हो रही है, फ़ायदा आपको ऐसा लगना नज़र आ रहा है, तो उसको आंख बंद करके लेस कर देना। जैसे कि मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, आप भूल जाओ करंट असेट्स क्या, करंट लायबिलिटी क्या, भूल जाओ, मिनट के लिए भूल जाओ। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ ये आइटम जो भी लिखवाने वाला हूँ वो करंट असेट्स में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। मान के चलो मैंने आपसे बोला क्रेडिटर, क्रेडिटर नाम सुनते क्या दिमाग में आता है? सर ये दिमाग में आता है कि हाँ मुझे ना सर पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट करनी है, मतलब मेरी लायबिलिटी है, मुझे पेमेंट करनी है, मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। मान लो शुरू में ओपनिंग में और क्लोजिंग में आपको हमेशा ना 2 साल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओपनिंग की और क्लोजिंग की। मान लो क्रेडिटर आपके शुरू में थे, लायबिलिटी आपकी थी पहले, मान लेते हैं मैं वैसे कुछ भी लेता हूँ 4000 और 5000, मुझे नहीं पता भी आंसर क्या आने वाला है, मैंने वैसे कुछ भी लिख दिया 4000 और 5000। मुझे बताओ पहले क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है या असेट्स है? आपको ये चेक करना है, लायबिलिटी है चेक, यहाँ पे लिख दो चेक। सर क्या क्या चेक करना है? लायबिलिटी चेक करनी है मुझे कि वो मेरी लायबिलिटी है या वो मेरी असेट्स है। बस आपको ये चेक करना है कि वो लायबिलिटी है या वो असेट्स है, वो आपकी लायबिलिटी है या वो आपकी असेट्स है, बस आपको ये चेक करना और कुछ चेक ही नहीं करना। अब मुझे तो क्रेडिटर क्या है? सर क्रेडिटर तो मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर मेरी क्या है? लायबिलिटी। और याद रखना ये मेरे करंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? करंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है। अब तो लायबिलिटी मेरी ये मान लेते हैं, ऐसे क्लोजिंग ओपनिंग से मतलब नहीं होता, आपको ईयर मिलता है जैसे कि 2024 और 2025 आपको ऐसे मिलता है। तो इसमें आप देखो कि हमें इस तरीके से आपको ईयर चेक करना है, 24 से 25। मुझे बताओ 24 में आपकी जो लायबिलिटी थी 4000 की थी, 25 में आपकी जो लायबिलिटी बढ़कर 5000 की हो गई है। 24 में 2024 में आपकी लायबिलिटी 4000 थी और 2025 में आपकी लायबिलिटी दोस्तों ये बढ़कर 5000 हो गई है। मुझे बताओ लायबिलिटी आपकी बढ़ी है, ये लायबिलिटी आपकी कम हुई है? सर लायबिलिटी मेरी बढ़ गई है 1000 रुपये से। हमेशा आपको डिफरेंस लेना, हमेशा आपको क्या लेना है? डिफरेंस, हमेशा आपको डिफरेंस लेना 1000 रुपये। मुझे बताओ लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ने से आपका एक खर्चा हुआ या फ़ायदा हुआ? सर लायबिलिटी बढ़ गई तो मतलब फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, वो पेमेंट करनी पड़ेगी, छोड़ो दिमाग से निकालो। बस मुझे बताओ फ्यूचर में आपको जो 1000 रुपये आपको ये देने हैं तो ये आपका खर्चा है या फ़ायदा है? सर ये खर्चा है, तो खर्चा आंख बंद क्या करने वाले हो आप लोग? इसको ऐड करने वाले हो। क्या करने वाले हो आप लोग? इसको ऐड करने वाले हो। याद रखोगे ये सर? याद रखेंगे। एग्जाम्पल सर एक और दे दो आप, लिखो इन्वेंट्री, लिखो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी 24 में थी, 2024 में थी आपकी इन्वेंट्री, शुरू में थी मान लो 7000 रुपये की, और ये आपकी इन्वेंट्री घटकर रह गई मात्र 4000 रुपये की। डिफरेंस कितना आ गया? 3000 रुपये का। डिफरेंस कितना आ गया मेरा? 3000 रुपये का। तो मुझे ट्रीटमेंट करना 3000 रुपये का, ना मुझे इससे मतलब है ना मुझे इससे मतलब, मुझे मतलब है तो 3000 से। मुझे बताओ आपकी जो इन्वेंट्री, आपका इन्वेंट्री मतलब क्या होता है सर? इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। पार्टनरशिप में स्टॉक बोलते हैं, कंपनी में इन्वेंट्री बोलते हैं, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री स्टॉक आपका 7000 से 4000 का रह गया, मतलब आपके असेट्स है, जो आपका जो करंट असेट्स है वो कम हो गया। असेट्स कम हो गया यार, सोचो मेरे घर की चीज़ें कम हो गई हैं। असेट्स मतलब मेरे घर की चीज़ें, असेट्स मेरी कम हो गई। सर लॉस हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया, ऐड कर दूंगा।
असेट्स मेरी कम हो गई तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, याद रखोगे? ये सर याद रखूंगा। असेट्स अगर मेरी कम हो रही है, असेट्स अगर मेरी कम हो रही है मैं उसको ऐड कर दूंगा। लायबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो भी ऐड कर दूंगा। और बस मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पर देखो, लायबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो ऐड कर दूंगा, असेट्स मेरी कम हो रही है तो मैं ऐड कर दूंगा। क्या बात याद रखोगे? ये सर मैं बात याद रखूंगा। और इसी का आप लोग अपोजिट कर देना, सेम आपका निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है तो फायदा हो जाएगा और लायबिलिटी मेरी कम हो रही है तो मेरा फायदा हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, असेट्स मेरी बढ़ेगी, असेट्स मेरी बढ़ेगी, फायदा नहीं होगा, और फायदा होगा तो लेस कर दूंगा, फायदा होगा तो मैं लेस कर दूंगा। दोस्तों याद रखना, फायदा होगा तो मैं लेस कर दूंगा, याद रखना, फायदा होगा तो लेस कर दूंगा, फायदा होगा तो लेस कर दूंगा। बस ये रहा, असेट्स मेरी बढ़ रही हैं, मतलब सोचो घर की चीज़ें मेरी बढ़ रही हैं, घर की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये सेट्स है, मेरी पेन मेरी सेट्स है, ये बढ़ रही हैं, ये देखो बढ़ रही है, ये बढ़ रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, बढ़ती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, ये सब बढ़ता जा रहा है। सर आप मुझे मालूम है सर, आप दिखा रहे हो पेन कितने हैं, कलेक्शन दिखा रहे हो, कलेक्शन, अरे कलेक्शन नहीं, आप लोग लेकर आने पड़ते हैं भाई। ये तो मेरी बढ़ती जा रही, मेरा फायदा होता जा रहा है ना, कोई देता जा रहा है, और ले और ले और ले, मेरा फायदा हो रहा है, मैं लेस कर दूंगा। ऐसी मेरी लायबिलिटी मेरी कम हो जाएंगी, मतलब ये कि पहले मुझे किसी को देने थे पैसे, मतलब ये कि ये सारे पेन मुझे कई लोग देकर चले गए कि ये ले ये ले ये ले ये ले, तू ले 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 ले, सब देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो मेरा फायदा होता जा रहा है, फायदा लेस कर दूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब वही लोग आके कह रहे हैं, ओ भाई तू यार सही काम नहीं कर रहा, तो सही नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, हमारा पेंसिल वापस कर, हमारा पेन वापस कर, ये वापस कर, ये वापस कर, ये वापस कर, ये वापस कर। मतलब मेरी जो लायबिलिटी है, मतलब ये कहने का मतलब ये कि जो मेरी असेट्स है, असेट्स मेरी कम हो रही हैं, असेट्स मेरी दोस्तों क्या हो रही हैं, अब कम हो रही हैं, असेट्स कम हो रही है मतलब मेरा घाटा हो रहा है। अब असेट्स मेरी कम हो रही है, घाटा हो रहा है, घाटा तो ऐड कर दूंगा। असेट्स मेरी कम हो रही हैं, देखो ना, असेट्स मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मेरा घाटा होता जा रहा है। ये सब अपने अपने पीछे ये लेकर जा रहे हैं, ये लेकर जा रहे हैं, असेट्स मेरी कम हो रही है, घाटा हो रहा है, ऐड कर दूंगा, बस सिंपल है। फ़ायदा देखो यहाँ पर आ जाओ, बस बात गेम सारी ओवर ना, यहाँ पे हमारी गेम खत्म होने वाली है। इधर खर्चा है, ऐड कर दूंगा, फ़ायदा है, लेस कर दूंगा, बात खत्म, गेम ओवर। बाकी आपको दिमाग लगाना है कि आप दिमाग लगा सकते हो। क्रेडिटर हैं 4000 के थे, 5000 के हो गए, मतलब ये है क्रेडिटर मेरे 4000 के थे, 5000 के हो गए, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि मेरा खर्चा होगा, खर्चा है तो ऐड कर दूंगा। ये बात तो समझ में आ रही है, लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, खर्चा तो मतलब ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरीके से दिमाग लगाना चाह रहे हो, जो आपका एग्जैक्ट जो तरीका है वो ये तरीका माना जाता है कि आपके क्रेडिटर 4000 के थे। अच्छा, क्रेडिटर मेरे क्यों बड़े होंगे? ये इसलिए बड़े होंगे क्योंकि मेरे पास मैंने किसी से 4000 का उधार माल खरीदा होगा और ये मेरे 5000 के हो गए हैं। इसका मतलब है कि मैंने 1000 का और उधार माल खरीद लिया होगा, तो बढ़कर मेरे 5000 हो गए। मतलब ये कि आपने 1000 रुपये का उधार माल और ले लिया होगा, आपके पास 1000 का माल तो आ गया, लेकिन आपके पास से पैसा नहीं गया। पैसा कभी और जाएगा, पैसा कभी और जाएगा, लेकिन पैसा भी आपसे आज नहीं गया। वो पैसा आपके पास से आज गया नहीं, लेकिन वो कभी ना कभी जाएगा। लेकिन वो पैसा है आप ही के पास, है आप ही के पास। पैसा अगर आपके पास है तो ऐड कर दो, नहीं है तो माइनस कर दो। तो तरीका ये भी होता है। इन्वेंट्री है, पहले 7000 की थी, अब रहेगी 4000 की। इसका मतलब है कि मैंने आपकी असेट्स मेरी कम हो गई है। असेट्स मेरी कम होने मतलब क्या होता है, मेरा लॉस हो के तो ऐड कर दूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये आपको तरीका मालूम है, असेट्स मेरी कम होगी, लॉस हो गया, ऐड कर दूंगा। लेकिन तरीका असली ये होता है कि 7000 का स्टॉक था, 4 का रह गया, इसका मतलब है कि 3 का मैंने बेच दिया होगा, और अगर बेच दिया होगा तो पैसा आ गया होगा, आ गया तो भैया ऐड कर दो। ये भी तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग अपनी करंट असेट्स को और करंट लायबिलिटी को चेकआउट कर सकते हो और अपने आंसर को एक ही बार में निकाल सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं और बाकी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करवाना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको लगा रखी है, इसको जरूर सुनना आप लोग। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो।
तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स के जर्नी को, अपने कॉमर्स के जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।